5 रूल्स अगर आपने कर लिए तो सेंटेंस बनाना, बात करना, बस एक वर्ड्स लगाओ और सेंटेंस बनाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? और उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। दिस इज अवर सेकंड वीडियो। पहली वीडियो में आपने 3 रूल्स किए, बिगेन टू, स्टार्टेड टू और हैड स्टार्टेड टू। और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए 2 नए रूल। जी हाँ, आज 2 नए रूल करेंगे, लेकिन ये 2 रूल 6 के बराबर हैं। वो कैसे? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 4th रूल ऑफ टिपिकल सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, आपको बता के हम टिपिकल सेंटेंसेस पहला सेगमेंट कर रहे हैं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का, फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। और आज हम करेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए, वर्ब प्लस वाला, वाली, वाले। ये रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और इस रूल में हम 3 रूल करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वो कैसे? चलिए देखते हैं। वर्ब प्लस वाला, वाली, वाले। जैसे हमें बोलना होता है कि वे आने वाला है, जब हम कोई काम करने वाले होते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, ये रूल तीनों जगह बनेगा। कैसे? वे आने वाला है, वे आने वाला था, या वे आने वाला होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, फिर आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सब्जेक्ट, इज इसका हेल्पिंग वर्ब, अबाउट टू स्ट्रक्चर आया सेम, ही इज अबाउट टू गो टू मुंबई, ही इज अबाउट टू गो टू मुंबई। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ, वह मुंबई जाने वाला, ही इज अबाउट टू गो टू मुंबई। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, बिल्कुल ही का ही रहा, और वॉज की जगह में, इसकी जगह मैंने वॉज लगाया, इसकी जगह मैंने वॉज लगाया। ही वॉज अबाउट टू गो टू मुंबई। जी, ही वॉज अबाउट टू गो टू मुंबई। अब एग्जाम्पल 3 देखिए, अब मैं फ्यूचर में जाऊंगा, ही विल अबाउट टू गो टू मुंबई। तो ये 3 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। तीनों एग्जाम्पल में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मैंने तीनों बातें बताई आपको। वह मुंबई जाने वाला, ही इज अबाउट टू गो टू मुंबई। वह मुंबई जाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू गो टू मुंबई। वह मुंबई जाने वाला होगा, ही विल अबाउट टू गो टू मुंबई। तो इस रूल का बेनिफिट क्या है कि हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों बना सकते हैं रूल। देखिए एक बार और देखिए, वर्ब प्लस वाला, वाली, वाले। जैसे वह आने वाला, ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला था, ही वॉज अबाउट टू कम, वह आने वाला होगा, ही विल अबाउट टू कम, मैं उससे मिलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने वाला था, आई वॉज अबाउट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने वाला हूँगा, आई विल अबाउट टू मीट हिम। तो जब भी आपको वर्ब प्लस वर्ब के बाद वाला, वाली, वाले सेंटेंस मिले तो आपको क्या यूज करना है? अबाउट टू। देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ जाएगा? प्रेजेंट में मैं लिख देता हूं आपके लिए, वो भी हेल्पिंग वर्ब अगर आप प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में होंगे इज, एम, आर, ये है प्रेजेंट टेंस के। और अगर आपको पास्ट में बनाना है, वह आने वाला था, वह जाने वाला था, तो हम यूज करेंगे वॉज वर। और अगर हमें फ्यूचर में जाना है तो हम यूज करेंगे विल और शैल का। जी, विल और शैल का। और मैं आपको बता चुका हूं विल और शैल कहाँ यूज होता है। वैसे आप विल यूज कर सकते हैं सब जगह। इज, एम, आर, आई के साथ एम यूज होता है, ही, शी, इट, और कोई भी नाम के साथ इज यूज होता है। वी, यू, दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। पास्ट में आई, ही, शी, इट, और कोई भी नाम के साथ वॉज यूज होता है। वी, यू और दे के साथ हम वर का यूज करते हैं। और फ्यूचर में विल और शैल, आप हर जगह विल यूज कर सकते हैं। वैसे आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बट वी कैन यूज विल विद एवरी प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार हम और देख लेते हैं। सब्जेक्ट आपका ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे इज आया, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि नहीं है सेंटेंस में, तो इस वजह से आप कंफ्यूज मत होना, नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपका अबाउट टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका मुंबई। टू क्यों लगाया? गो के बाद टू लगाते हैं, इसलिए हमने टू लगा दिया। टू का इस्तेमाल गो टू मुंबई। उसके बाद देखिए इज, वह मुंबई जाने वाला था, वॉज लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं किया हमने। उसके बाद विल क्यों आया? क्योंकि वह मुंबई जाने वाला, वह मुंबई जाने वाला होगा, इसलिए विल आया, ही विल अबाउट टू गो टू मुंबई। तो इसी तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं
वह मुझसे मिलने वाला है, ही इज़ अबाउट टू मीट मी, वह मुझसे मिलने वाला था, ही वॉज अबाउट टू मीट मी, वह मुझसे मिलने वाला होगा, ही विल अबाउट टू मीट मी, वह क्रिकेट खेलने वाला, ही इज़ अबाउट टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने वाला था, ही वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने वाला होगा, ही विल अबाउट टू प्ले क्रिकेट, वह सोने वाला है, ही इज़ अबाउट टू स्लीप, वह सोने वाला था, ही वॉज अबाउट टू स्लीप, वह सोने वाला होगा, ही विल अबाउट टू स्लीप। मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँगा, आई विल अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। तो देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 5 और आज का लास्ट। आज हम 2 रूल करेंगे, लेकिन 2 रूल 6 रूल के बराबर है स्टूडेंट्स। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये हम 2 रूल कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 6 रूल, क्योंकि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जगह बनते हैं। रूल नंबर 5 देखते हैं, टिपिकल का रूल नंबर 5, वर्ब प्लस पा। जी हाँ, वर्ब प्लस पा वाला पानी, पा 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 पा। वर्ब प्लस पा मतलब क्षमता, जब हम हमारे अंदर कोई काम करने की ताकत होती है और नहीं भी होती। कैपेसिटी, क्षमता, कैपेसिटी, ताकत। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं, पहले एग्जाम्पल। सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, हेल्पिंग वर्ब आया है यहाँ पे इज। सब्जेक्ट क्या आया हमारा? ही। हेल्पिंग वर्ब आया इज। ही इज नॉट एबल टू को यूज करते हैं हम यहाँ पे, या अनेबल टू। नॉट एबल टू या अनेबल टू आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ही इज नॉट एबल टू या अनेबल टू। ही इज अनेबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, ही इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। जैसे वह इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू या अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, ही इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। अब आती नहीं तो बोलेगा कैसे? मतलब वो इंग्लिश बोलने में असमर्थ है, उसके अंदर इतनी क्षमता, कैपेसिटी नहीं है कि इंग्लिश बोल पाए। पास्ट में देते हैं इसको, ये भी तीनों में बनेगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ही वॉज अनेबल टू, देखिए यहां तक कुछ चेंज नहीं किया मैंने, ही वॉज अनेबल टू, सिर्फ वॉज चेंज किया मैंने। ही अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, तो सिर्फ आपको एक वर्ड चेंज करना है। क्या चेंज किया मैंने? वॉज। अब ये पास्ट में गया, अब फ्यूचर का देखते हैं। ही विल, यहां नॉट का यूज करना पड़ेगा। ही विल नॉट बी एबल टू, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं या वह इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। ही इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था। ही वॉज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। ही विल नॉट बी, यहां बी का इस्तेमाल किया होने के लिए, क्योंकि विल के बाद हम डायरेक्ट एबल टू नहीं लिख सकते। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूं। आई एम अनेबल टू मीट हिम, मैं उससे मिल नहीं पा रहा था। आई वॉज अनेबल टू मीट हिम, मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू मीट हिम, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। आई एम अनेबल टू टॉक, मैं बात नहीं कर पा रहा था। आई वॉज अनेबल टू टॉक, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू टॉक, वह मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। ही इज अनेबल टू स्टैंड बाई, में साथ देने को स्टैंड बाई मैं आपको बता चुका हूं, मैं लिख देता हूं एक बार और, ये वर्क की जगह लिख देता हूं स्टैंड बाय, साथ देना। वह मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। ही इज नॉट एबल टू या ही इज अनेबल टू स्टैंड बाई मी, वे मेरा साथ नहीं दे पा रहा था। ही वॉज अनेबल टू स्टैंड बाई मी, वे मेरा साथ नहीं दे पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू स्टैंड बाई मी। तो यहाँ पे इन दोनों रूलों में, रूल नंबर 4 और 5 में, सब में बढ़िया बात क्या है कि आप तीनों टेंस बना सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। बस आपको इनके हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब एचवी, शॉर्ट में बोलते हैं हम एचवी हेल्पिंग वर्ब को, इज एम आर। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं एचवी वॉज वर्ब, और फ्यूचर के होते हैं विल और शैल। जी हाँ, अब ये 2 रूल 4 और 5 2 नहीं है, ये हो गए हैं आपके 6 रूल। तो कल हमने 3 किए थे और आज 2 कर लिए, टोटल 5। अब आपके टिपिकल सेगमेंट के, इस फर्स्ट टॉपिक के टिपिकल सेंटेंस के कितने रूल हो चुके हैं? 5। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको हर रूल के, आज 2 रूल करवाए, इनके 5 सेंटेंस, बल्कि 6 बनाना, क्योंकि 2 प्रेजेंट के, 2 पास्ट और 2 फ्यूचर के। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप डालिएगा, वो मैं चेक करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि आपने किस किस सेंटेंस सही बताए। और ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये वीडियो देखना और मेरा काफ़ी बताना, आपको पढ़ाना काफ़ी फ्यूटाइल हो जाएगा, बेकार होगा। इसलिए आप सेंटेंस ज़रूर बनाइए जिससे आप इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हैं। ये जो मैं रूल्स करवा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा पाइवोटल हैं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए।
ये आपको इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। अब तक आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया होगा, मुझे पता है आप इंग्लिश बोल रहे होंगे, क्योंकि 5 रूल्स अगर आपने कर लिए तो सेंटेंस बनाना, बात करना, बस एक वर्ड्स लगाओ और सेंटेंस बनाओ। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इन्हें जरूर फॉलो कीजिए। ओके, थैंक्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड कीप मेकिंग सेंटेंस एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश।